बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कटलेट्स। चिकन कटलेट्स के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, आप नोट कर लें। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, मैंने हाफ के जी आलू लेकर उबाल कर उनको छील लिया है। चिकन लेकर बॉईल करके और इसको मैंने बिल्कुल फाइन कीमे की तरह पीस लिया है। बॉयल है ये, पिसी हुई, ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पिसी हुई। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, चाइनीज़ सॉल्ट हाफ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून, अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून, लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून, 2 अदद अंडे, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, ये दोनों चीज़ें कोटिंग में यूज़ होंगी लास्ट में ऑयल फ्राई के टाइम, 3 अदद ग्रीन चिल्ली हरी मिर्चें लेकर उसको फाइन चॉप कर लिया है इस तरह से। ऑयल फॉर फ्राइंग हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले आपने एक बॉल ले लेना है, उसमें ये आलू ऐड कर देंगे हम, ज़ीरा, कुटी हुई धनिया, चिकन पाउडर, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, हाफ डालनी है पिसी हुई सफ़ेद मिर्च इसमें, और हाफ डाल देंगे हम अपने इस चिकन में। हाफ ब्लैक पेपर डलेगी इसमें, हाफ हम डाल देंगे अपने इसके अंदर चाइनीज़ नमक, हाफ डलेगा इसमें, 1 चुटकी डलेगी इसके अंदर, हरी मिर्चें, हाफ लहसुन अदरक इसमें, थोड़ा सा लहसुन अदरक चिकन में, नमक कम रखिएगा, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप हस्बे ज़रूरत देख के डालिएगा, पहले कम रख लीजिएगा ताकि फिर बाद में ज़्यादा डल सकता है, और 1 चुटकी नमक इसमें। अब इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तमाम मसालों को, और मैश कर लिया अपने पोटैटोज़ को, चिकन को भी बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप इसका नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगता है तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, अपने हाथ पे इस तरह से ऑयल लगाएंगे और इसकी इस तरह छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपने तमाम बॉल्स बना लेनी है। अब आपने करना है, ये एक बॉल लेके इस तरह से इसको हाथ पे करेंगे, करके इसमें इस तरह से चिकन फिल करेंगे, और दूसरा इस तरह से इसको करके कबाब की शक्ल देते जाएंगे। इस तरीके से आपने करके इसको ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से कोट करते जाना है, अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब में कोट करके इसको आपने कबाब की शक्ल दे देनी है इस तरह से। अब आपने फिर दोबारा से अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाना है, एक पीस आप लेंगे, इसमें आप चिकन रखेंगे बीच में, दूसरा पीस लेके उसको इसके ऊपर इस तरह से बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने सारे तमाम कबाब बनाते जाना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में इसको आपने इस तरह से कोट करते रहना है।
अच्छा, आप ये देख सकते हैं तमाम मैंने इस तरह से करके इनको कटलेट्स बना लिया। आपको बता दिया तरीका। छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, एक बॉल हाथ पे रखना है, ऑयल लगाना है, बॉल हाथ पे रखनी है, सेंटर में चिकन फिल करेंगे, ऊपर से दूसरी बॉल रखेंगे और उसको कबाब की शक्ल दे देंगे और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। इसके बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अंडे के साथ इसको हम अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में दोबारा करेंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम इसकी फ्राई की तरफ चलते हैं। अब हम अपने कबाब की फ्राइंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है, एक पैन लेके उसमें इतना ऑयल ऐड करना है कि आपके कबाब फ्राई हो सके अच्छी तरह। जब आपको ऑयल गर्म हो जाएगा, या आपने एक कबाब उठाना है, इस तरह इसको आप अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में, दोबारा अंडे में, और आपने इसको गरम ऑयल में इस तरह से फ्राई करते जाना है। अच्छा, जब ये एक साइड हो जाएगी तो आपने इसको इस तरह से पलटते जाना है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से एक साइड मेरी गोल्डन हो गई है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन कलर में आ जाएं, इस तरह से आप किसी एक टिश्यू पे निकाल लीजिएगा तमाम कबाब को, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। फिर इसको हम सर्विंग प्लेट पे रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे चिकन कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।